आज विनय कुमार की हत्या, निर्मम हत्या हुई है। दैनिक जागरण के अररिया जिले के रानीगंज के रहने वाले पत्रकार की हत्या बहुत ही दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी, तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि बिहार को आपने बना क्या दिया है? जंगल राज 3, सब जंगल राज 1, 2, 3 से भी 2 से भी 3 जंगल राज, जिसमें अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हत्या, दुष्कर्म, अपहरण रोज हो रहा है, दर्जनों की संख्या में हो रहा है अपराध। और सबसे बड़ा कारण इसका नीतीश जी और तेजस्वी जी है कि आपकी सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं अपराध का। यह बहुत बड़ा कारण है। थाना प्रभारी की हत्या हो जा रही है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है, महिला, नौजवान, मित्र, किसान, सबकी हत्या हो जा रही है। आप कर क्या रहे हैं? देख रहे हैं विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई, आप सफाई देने में लगे हैं। 1 साल बने आपकी सरकार की, लगभग हुई है, थोड़ा सा ज्यादा, और 3000 के आसपास हत्या हो गई, 500 से ज्यादा दुष्कर्म हो गए, सैकड़ों की संख्या में अपहरण हो रहे हैं। स्कूल जा रहे बच्चों के बस में घुसकर, बच्चियों के बस में घुसकर छेड़खानी हो जा रहा है। और नीतीश जी, आपको शर्म करनी चाहिए, अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिहार की जनता देख रही है, यह जनता आपको सबक सिखाएगी। पत्रकारों की हत्या बहुत निर्मम हत्या हुई है। एकमात्र अपने भाई की हत्या का गवाह, जिसकी गवाही कल होनी थी, और आज उसकी हत्या हो गई। क्या है यह? अपराधियों का बढ़ा हुआ मनोबल और मनोबल बढ़ाने का कारण आपके लोग, आपकी सरकार और खुद आप और तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी। विमल कुमार की हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। बिहार सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई। अपराधियों को सरकारी लोगों के द्वारा, यानी सरकार में जो पार्टियां हैं, जदयू और आरजेडी, दोनों के लोगों के द्वारा अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने के कारण अपराधी बेखौफ हो गए। विमल कुमार की हत्या कर दी गई। दैनिक जागरण के पत्रकार थे रानीगंज अररिया में, निर्मम हत्या, सुबह हत्या। और कुछ दिन पहले उनके भाई की हत्या हो गई थी। अपनी भाई की हत्या के एकमात्र गवाही थे, अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, शर्म कीजिए। इस तरह से जो अपराधी खुलेआम बिहार में बेखौफ हो गए हैं, आप उन पे कार्रवाई कीजिए। अपराधियों पे कार्रवाई के बजाय बिहार सरकार संरक्षण देने में लगी है, जिसके कारण अपराधी का मनोबल बढ़ा है और हत्या की घटनाएं लगातार प्रत्येक दिन खुलेआम तरीके से हो रही है। नीतीश कुमार जी अपनी बातों को ढकने के लिए कह रहे हैं। सब जानते हैं कि बिहार में अपराध के आंकड़ों क्या है। हत्या, अपहरण, लूट, मां बहनों के साथ दुष्कर्म, डकैती, क्या है नीतीश जी? आप देखिए, आप ही आंकड़ा उठाकर देखिए। अभी अभी आपको इसी अगस्त महीने में 1 साल पूरे हुए हैं, 3000 के लगभग तो हत्याएं हो गई, 500 से ज्यादा दुष्कर्म हो गए, और सारे संज्ञेय अपराधों को ले लेंगे तो हजारों की संख्या में साल भर में अपराध किए गए। और आप आंकड़े की बात करते हैं। अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार, कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों इतनी हत्या बढ़ी हुई है? थाना प्रभारी की भी हत्या हो जाती है, पत्रकारों की हत्या हो जाती है, नौजवानों की होती है, किसानों की होती है, माँ बहनों की हो जाती है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, स्कूल में बसों में घुसकर उसके साथ बर्ताव अश्लील बर्ताव किए जाते हैं, छेड़खानी होती है। क्या है? अपहरण हो जा रहा है। तो हत्या और अपहरण और दुष्कर्म की घटना पर
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को अफसोस जाहिर करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों पर। तो सफाई दे रहे हैं। सारे समाज में आज जिस प्रकार से नीतीश जी और तेजस्वी जी के सरकार में अपराधी का मनोबल बढ़ा है, उसको लेकर काफी लोगों में दुख है, भय भी है, पलायन का वातावरण बना हुआ है। आप माने तो यही है कि अपराधियों के संरक्षण देने के कारण जो नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार दे रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बेखौफ हैं अपराधी और प्रत्येक दिन अपराध से लेकर दुष्कर्म अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज जो किशनगंज में अररिया में जो पत्रकार की हत्या हो गई, कितना दुखद है। अब गवाह, एक भाई गवाह देने के लिए एक भाई, एक मात्र गवाह जो कल जिसकी गवाही होनी थी उसकी हत्या हुई। क्या है नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपसे बिहार की जनता पूछ रही है, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बिहार को बदनाम करना, बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।